सेल का स्ट्रक्चर 3 लेयर होता है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्रत्येक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेल का आउटर कवरिंग बनाता है। आउटर कवरिंग यानी कि सेल के चारों ओर जो घिरे हुए रचना जो होती है, बाल जैसी स्ट्रक्चर जो होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यह वायरस डू नॉट हैव ओनली, और वायरस में ये नहीं होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, यह डिफिनिट शेप देता है। कहने का मतलब है कि यह सेल का जो है निश्चित आकार देता है, और यह प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन यानी इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल, रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर किसी भी चीज़ को जाने या निकलने, आउट होने में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। और यह लिविंग होते हैं और मजबूत होता है, और थीन वाल स्ट्रक्चर होते हैं। सेल वाल, यह प्लांट सेल में पाया जाता है, और यह प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसे सेल वाल कहते हैं। यह ठीक होते हैं, यानी कि ये नॉन लिविंग और रिजिड। यह इन सेल के चारों ओर इन्वेलप का काम करता है। हेलो स्टूडेंट, सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। यह थीन और थिक होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वाल काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। फिगर प्लांट सेल और एनिमल सेल का यहाँ बना हुआ है। दोनों को जो है कंपेयर करके बना दिया गया है। एक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल का जो सेल है उसका आउटर कवरिंग जो होता है वो सेल वाल। प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है वो नॉन लिविंग है, और एनिमल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिविंग। अब है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर यानी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है, और उसमें मैनी स्मॉल ऑर्गेनेल्स यानी बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे। और दीज ऑर्गेनेल्स आर ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनेल्स को देखा जाता है। और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ये जो कहलाते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्णन किया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उसके ऊपर बिडेड स्ट्रक्चर होता है जो राइबोसोम कहलाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, और यह साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं।